हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। यहां की माताओं बहनों की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करने के लिए बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत भी तेजी से काम हो रहा है। बुंदेलखंड और साथ साथ विंध्याचल में पाइप से हर घर में पानी पहुंचे, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चुनावी पंडित कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जिसने उत्तर प्रदेश में चुनावी बाजी मारी, केंद्र की सत्ता पर उसकी दावेदारी पक्की मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां रफ्तार पकड़ चुकी हैं। भले ही चुनावी तारीखों के ऐलान में कुछ महीने बाकी हों, लेकिन सियासी हलकों में चुनावी माहौल बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी पीछे नहीं है। एक के बाद एक योगी सरकार ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जिससे विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे जा सके। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, फिर बुंदेलखंड में हर घर जल परियोजना को जनता को समर्पित किया। फिर अब बारी है जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। विकास के एजेंडे से अलग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वरिष्ठ नेताओं से लेकर बूथ कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। पहले गोरखपुर और फिर कानपुर में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भर तैयारियों में लगने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामाजिक सम्मेलन कर सभी समीकरण साथ लेना चाहते हैं। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित है। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास, अपने भाई ताऊ चाचे का विकास, अब तो चाचे का भी विकास छूट गया है। चुनाव नजदीक हैं तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस की कोशिश न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की है, बल्कि जो वोट बैंक उससे छिटक चुका है उसे वापस कांग्रेस में लाने की तैयारी भी कर रही है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी लगातार प्रदेश के दौरे कर रही हैं। प्रियंका गांधी केंद्र और प्रदेश सरकार पर सियासी हमले का कोई मौका नहीं चूकती हैं। उन्होंने वोटर्स को लुभाने के लिए अभी से कई वादे करने शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी कई जिलों में रथ यात्रा निकाल रही है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा का समझौता लगभग तय है, लेकिन चचा शिवपाल के साथ समझौता होगा या नहीं, इसको लेकर ऊहापोह बरकरार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि सपा सरकार में किए गए काम को भाजपा सरकार अपना काम बताकर उद्घाटन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी खोई हुई जमीन तलाश रही हैं। पिछले कुछ चुनावों में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन
पिछली नाकामी को भुलाकर मायावती ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले ने बसपा को 2007 में प्रदेश की सत्ता दिलाई थी। एक बार फिर मायावती ने अपने भरोसेमंद सतीश मिश्र को ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने का काम सौंपा है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने खुद भी लखनऊ में रैली कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ।